नमस्कार जी, मैं मंजू। दिसंबर की आज 17 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि जैसे अपनी विंटर गार्डन के लिए जो सीडलिंग्स तैयार कर रखी हुई है तो उसको इकट्ठा करके वीडियो बनाया जाए। वैसे तो मैंने ट्रांसप्लांट करते हुए भी उनको दिखाया है और ग्रो करते हुए भी वीडियो शेयर किए हुए हैं। तो जो मेरे बहन भाई लंबे टाइम से मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं तो वो तो सब देख ही पा रहे होंगे। बट जैसे कई बारी वो काफ़ी कुछ दिन पहले शीतल जी का कमेंट था कि उनको पेपर फ्लावर दिखाया जाए। तो उनकी फरमाइश पे फिर मैंने अगले वीडियो में जहाँ एक दो वीडियो बाद के जो वीडियो थे तो उसमें मैंने वो उन्हें दिखाया था। तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने वीडियो देखा नहीं होगा। तो कल या परसों फिर उनकी फरमाइश थी कि वो मुझे दिखाया जाए। तो मैं आज जो जितनी पौध पूरी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं ढेर सारी पौध जो लगाना पसंद करती हूँ। अगर मैं पूरी दिखाऊंगी तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा और सारी पौध जो है मैं इकट्ठी एक जगह जो रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मुझे पूरा दिन ही लग जाएगा मुझे। तो जितना जितना मुझे याद आएगा, जहाँ ये सेंटर में मैंने धूप के लिए रखी है, जहाँ इसलिए मैं बीच में रख देती हूँ कि कई सारी पौध मैं भूल ही जाती हूँ, साइड में पड़ी रहती है। तो फिर ट्रांसप्लांट कुछ और पौधे कर देती हूँ और फिर उनके लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। तो इसलिए मैं सेंटर में रखना पसंद की, मुझे सामने दिख जाए मुझे ये ट्रांसप्लांट करना है, अभी ये करना है। तो सबसे पहले मैं पेपर फ्लावर ही दिखाती हूँ। तो पेपर फ्लावर दो तरह के होते हैं, ये एक्रोक्लाइनम, ये इस तरह से। तो इतने पौधे आप एक गमले में चलने दे सकते हैं। तो ये क्लाइनम है, ये भी पेपर फ्लावर है। और दूसरा पेपर फ्लावर ये हेलिक्राइसम। तो इसमें पिटूनिया भी और पता नहीं क्या कुछ उगाए हैं। तो बड़ी घनी, ये मैं शेयर कर दूं, अगर बड़ी घनी जड़ें हो जाती हैं तो इनकी रंगत जो है येलो कलर की होने लगती है और टाइम से इन्हें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये मेरे हेलिक्राइसम के खूब घने घने पौधे हैं, तो अभी मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किए हैं। और ये मेरा सिनरेरिया की पौध मैंने तैयार कर रखी हुई है। पहले मैंने लगाए थे तो बारिश फिर खूब तेज़ हुई थी तो वो मेरे सारे पौधे मर गए थे। फिर मुझे भूल ही गया, फिर जब मुझे याद आया तो मैंने कुछ सीड और डाल दिए थे। तो ये तैयार हुई है। और ये मेरी बॉकचोई की पौधे मैंने ये तैयार किए हैं और कुछ ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और ये मैंने पिन कुशन, ये सब आपके सामने ग्रो किए हुए हैं, मैंने शेयर किए हुए हैं वीडियो। तो पिन कुशन के अभी एक ही गमला मैंने दो पौधे गमले में लगाए हैं। और ये मैंने एस्टर के जो आपके सामने ही लगाए थे। तो काफ़ी कुछ तो पानी से वो बह गए, मेरे ख़राब हो गए। और ये कुछ पौधे जो बच गए बड़े बड़े, कुछ ट्रांसप्लांट कर दिए। और बाकी जो जगह बची थी फिर मैंने सीड और डाल दिए थे। तो ये छोटे छोटे पौधे भी साथ में निकल आए हैं। तो मैं इस तरह से करना गार्डनिंग पसंद करती हूँ। और ये जो मेरा है ये सपोनेरिया, ये सपोनेरिया के पौधे भी मैं इसी पोट में इतने चलने दूंगी। और सपोनेरिया के मैं आपको और भी आगे भी हैं मेरे। तो ये जिप्सोफिला, बेविस ब्रेथ जिसे बोला जाता है, जिप्सोफिला के। तो ये इतने पौधे मैं इस पोट में मल्होत्रा वाले में चलने दूंगी। और ये भी जो जिप्सोफिला ये बड़े हो गए हैं, मैं इस तरह से ग्रो करना पसंद करती हूँ, कुछ पहले कुछ बाद में। और ये मेरे सपोनेरिया, और ये कुछ सपोनेरिया ये। और ये डॉग फ्लावर मैंने बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं तो ये ट्रांसप्लांट कुछ कल किए हैं तो ये हैं। और कुछ ये होली होक के तो आपको पता ही है दिखाए हैं और ट्रांसप्लांट भी किए हैं। और ये ज़ेबरीना होली होक के भी ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, कुछ खिल रहे हैं। और ये अभी ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी तो ये फिर पीले रंग के पत्ते हो जाएंगे। और ये मेरे डायमोर्फोथिका के, तो आपको पहचान भी हो जाएगी पत्तियों से कि कौन से क्या होते हैं। तो डायमोर्फोथिका के मैंने ये जो वाइट और ब्लू कलर के होते हैं, और ये वाले डायमोर्फोथिका येलो ऑरेंज कलर के। तो ये भी अभी ट्रांसप्लांट करने को हैं, कुछ किए हैं। और ये बीच में कुछ लगाए हैं, मैं निशान लगाना भूल गई किस चीज़ के हैं। और ये मेरे बाल फ्लावर के, तो ये भी काफ़ी सारे पौधे एक पोट में आप लगे रहने दे सकते हैं। और ये कॉर्नफ्लावर पुराना सीड था, 3 साल पुराना सीड था। तो ये सब उगाए हैं, बेंगलोर से मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो ये उगाए हैं। और ये कल शेयर किया था मैंने, ये देखो ग्रास ऊपर भी खा रहा है पत्ते। तो ये जो उसके नाम ही भूल गई मैं, इस पे लिखा हुआ, हाँ ग्लाडिया के, दो तरह के, एक इस तरफ एक इस तरफ हैं ग्लाडिया के। और ये मेरे स्वीट सुल्तान,
तो मैं पूरे नहीं दिखा पाऊँगी, इतना वीडियो तो लंबा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि एक पार्ट आज बनाऊँ, एक पार्ट फिर। ये स्वीट सुल्तान के 2 तरह के हैं, तो ये भी आपके सामने ग्रो किए थे। ये नेस्टेशियम की तो बर्ड्स आना स्टार्ट होगी। ये आइस फ्लावर, ये देखिए, ये आइस फ्लावर, इसमें खूब सारे कोई पेंजी के, ये देखिए पेंजी जो मैंने ट्रांसप्लांट किए अब ग्रीन ग्रीन आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि थोड़े पौधे कम हो गए हैं, नहीं तो पहले तो बिल्कुल पीले रंग के। और ये मेरे याद भूल गया, जो मैंने उगाओ वेबसाइट से लिए थे, तो पौध है, ये भी ट्रांसप्लांट किए हैं मैंने सैलरी के, खूब अच्छे से ये निकले हैं। और ये कैलेंडुला के, इसमें खिलना भी स्टार्ट हो गए हैं और ट्रांसप्लांट भी किए हैं। और ये मेरे जर्मन कैमोमाइल के खूब सारे ट्रांसप्लांट किए हैं। और ये मेरे वर्वीना की पौध मैंने तैयार कर रखी हुई है। और आगे आपको दिखाऊं, ये मेरे लेडीज लेस, ये भी अभी एक ही गमले में ट्रांसप्लांट किए हैं। और ये डेलिया, ये कुछ एक पोट इसके बनाए हैं, ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और ये कैलिफोर्निया पॉपी, और बीच में अपने आप ही दूसरे उगाए हैं। और ये इसमें एक डेजी जो मैंने लास्ट ईयर भी लगाया था, पर इसकी पहचान नहीं हो पाई थी। अगर आपको पहचान है तो बताना। मैंने इसका नाम अनजाना रख दिया, अनजाना डेजी। तो सकुलेंट जैसी पत्तियाँ होती हैं और फूल बिल्कुल वेनेडियम की तरह होते हैं। और इसका नाम ही भूल गई। इसकी पौध भी मैंने आपके सामने ही ग्रो किए थे सीड। ये गोडेशिया के हैं, इसमें से बड़े बड़े प्लांट मैंने एक पोट में ट्रांसप्लांट कर दिए, वो बड़े बड़े हो गए हैं। और ये बेनिडियम के खूब सारे, ये भी ट्रांसप्लांट मैंने कर दिए हैं। तो इसका नाम मुझे थोड़ी देर में याद आता है, मैं फिर बताती हूँ। और ये मेरे अलसी के रेड कलर की स्कारलेट फ्लैक्स। और ये मैंने स्टॉक के जो मिक्स वाले मंगवाए थे, ये बहुत ही बढ़िया सीड निकला उगाओ वेबसाइट का। तो एस्टर के नहीं उनके अच्छे निकले, एस्टर के मैंने अपने सीड ग्रो किए हैं, तो ये उनके बहुत सारे ये मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं। तो ये मेरे क्लार्किया के, तो क्लार्किया के जैसे ठंडा मौसम आता है प्लांट्स बड़े अच्छे से चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये माउंटेन गार्लैंड, जो ये मैंने इसमें पूरे इतने चलने दूंगी। और ये मेरे जो वर्जीनिया स्टॉक, जो टॉम बिल्कुल ख़राब कर गया था, मैंने फिर से सीड डाल दी। और देखो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इतने बड़े बड़े, और बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं इसमें। तो इतने घने घने ये मल्होत्रा वाले पोट में। ये मेरे कैंडी टफ जो हैं 12 इंची पोट में लगे हैं, तो काफ़ी कुछ मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, बाकी मैं इसमें ही चलने दूंगी, बहुत ही अच्छा बुक्के की तरह लगेंगे। और ये जो मेरे हैं क्रिसैंथेमम के, तो काफ़ी कुछ ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, बाकी इसी पोट में 12 इंची के चलने दूंगी, बुक्के की तरह ये खिलेंगे। ये मेरे पेरिस डेजी जो आपके सामने ग्रो किए थे, तो एक पोट में मैंने अभी ट्रांसप्लांट किया है। ये मेरे एक्रोक्लाइनम के खूब सारे ये पौधे निकले, पर दूसरे भी खूब सारे, पिटूनिया ने मुझे बहुत जो परेशान कर रखा हुआ है। तो ये आगे मैं कुछ और प्लांट्स शेयर करती हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट मैं वीडियो को कंप्रेस कर दूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने गेंदा के डॉर्फ वाले की पौध तैयार कर रखी हुई है, और अगर कहीं लगाने की जगह नहीं मिली तो इसी में ही इतने चलने दूँगी, और बहुत अच्छे से ये खिलते हैं। ये कोसमोस जो पहले वाले, ये भी ट्रांसप्लांट मैंने किए हैं। और ये कुछ पौध और मैंने तैयार की है। ये मेरे डाइनथस के खूब सारे ढेर सारे पौधे तैयार हैं। कल बड़े बड़े प्लांट्स जो मैंने कुछ गमलों में लगाए हैं, तो कुछ एक गमले मैंने इनके तैयार कर लिए हैं। तो डाइनथस में इसमें सारे तरह के होंगे, कार्नेशन भी हैं, और स्वीट विलियम भी है, और भी इसमें जो पेरिनियल वाले भी हैं इसमें। ये एस्टर के मैंने एक बैग में और सीड डाल दिए थे, तो ये इसी में चलने दूंगी। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे लगाए थे। तो इतने सारे पौधे जो ये आटा बैग में हैं 10 किलो वाला, आराम से ये चल पड़ते हैं, बुक्के की तरह लगते हैं ये। और बीच में ये पिटूनिया वगैरह निकलाए हैं, ये मैं निकाल दूंगी। तो ये एस्टर ऐसे ही चलने दूंगी, कोई इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी। ये जो ट्रे में मेरे स्वीट एल्सम के हैं, इनमें से मैं कुछ ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। तो इस तरह से ये मेरे प्लांट्स जो हैं चल रहे हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं शैलो ट्रे में जो मैंने ग्रो किए हुए हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लावर जो आपके सामने कॉर्नफ्लावर किए थे ना, तो ये इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, ट्रांसप्लांट तो नहीं किए। हाँ, इनमें से भी निकाल के मैंने अपने पड़ोसियों को जो ज़रूर दिए हैं, ताकि कुछ कम हो जाएं और इसमें से फिर इनकी ग्रोथ अच्छी हो। इसी तरह से एक छोटी सी बास्केट मैंने फ्लोक्स के लगाए हैं, सॉरी। और पर इसमें खूब सारे ये दूसरे पिटूनिया वगैरह इतने घने घने हो गए हैं, तो ये जो जड़ें जब पूरा जाल जैसा बन जाता है तो ये पीले होने लगते हैं, फिर जहाँ पानी फिर ठहरे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैंने दूसरे पोट में भी लगा रखे हुए हैं।
तो मैंने एक और पॉट में भी ये लगा रखे हुए हैं और कल मैंने पिटूनिया खूब सारे इसमें से निकाले हैं। अभी भी ढेर सारे पिटूनिया हैं, तो ये फिर बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि सारी खुराक ले लेंगे ये सब पिटूनिया, ये पिटूनिया, ये पिटूनिया पूरे, तो फिर ये मेरे चल नहीं पाएंगे। तो इसमें भी कुछ एक पौधे मैं 10 एक पौधे रख सकती हूँ 8 इंची पॉट में। ये मेरे कलौंजी के इसी में पॉट में मैं चलने दूँगी। अभी घास फूस भी नहीं निकाला है, टाइम ही नहीं लगा, और भी कई सारे निकल आए हैं, तो इसको भी ऐसे ही पॉट में मैं चलने दूँगी। ये मैंने जो रेड मस्टर्ड की इसकी पौध तैयार कर रखी हुई थी, बाकी कुछ इसमें चलने दिए और कुछ ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ये जो है गार्डन में अगर वैसे खाने के काम तो आती ही आती है, और उसके अलावा गार्डन में आप डेकोरेशन के तौर पे भी इसे लगा सकते हैं। ये मेरे चुकंदर के, ये मैंने 12 इंची के पॉट में लार्क्स पर के ये पूरी पौध तैयार कर रखी हुई है, बट ये बीच बीच में जैसे अपने आप ही ये उगाए हैं, मैंने नहीं उगाए हैं। तो इन्हें देखूंगी कोई पॉट मिलेगा तो ये निकाल दूंगी, और बाकी काफ़ी कुछ इसमें चलने दूंगी और कुछ एक निकाल लूँगी, क्योंकि ये थोड़े लंबे पौधे होते हैं और ये वाल फ्लावर के अपने आप ही निकल आए हैं। तो सीड जब लगाया होगा उसमें इकट्ठा मिला होगा मिक्स सीड, तो फिर उगा आता है वो। ये मैंने रूमैक्स के आपके सामने ही जो ग्रो किए थे, तो ये मेरा पॉट जो है तैयार हो गया है। ये मेरे पोपी के, इसमें से अभी मैंने निकालने हैं, जो मैंने मिनी गार्डन बना रखा हुआ है, तो बहुत ही घने हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, और कुछ एक दूसरे पॉट में से मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। हाँ, वीडियो बनाते बनाते इसका नाम याद आ गया मुझे, सालविया के। तो इसकी पौध मैंने कई जगहों में ट्रांसप्लांट कर रखी हुई है, इसे ज़्यादा खुराक मिल रही है, तो ये ज़्यादा अच्छे से बड़ा हो गया है। बाकी कुछ सालविया की ये पौध है जो आपके सामने ग्रो की थी, ये तो बताना ही भूल गई, इंग्लिश डेजी के, ये भी मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। ये कुछ बीज जो मैंने लूपिन के लगाए थे, तो ये पौधे चल रहे हैं, पर अभी ग्रोथ इनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। ये गुडेशिया के जो अलग पोट में मैंने ट्रांसप्लांट किए, तो ये होता है ज़्यादा खुराक का फ़ायदा, तो वही सेम पोट में वो बारीक बारीक से, और ये देखो कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं गुडेशिया के। ये कोरियोप्सिस के जो कुछ दिन पहले मैंने ग्रो किए हैं, तो कुछ फूल दे रहे हैं कैसे कैसे, कुछ बड़े हो रहे हैं और कुछ ये बिल्कुल छोटे छोटे। तो बिल्कुल बारिश वाला मौसम जो हो गया है, ऐसे लग रहा है अभी बारिश आ जानी है। हवा भी देखो तेज़ चल रही है, ठंडी हवा। तो मैं चलो ऐसे मैं पूरा दिखाऊंगी तो फिर मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ये शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह की मिट्टी में इन्हें ग्रो करती हूँ। तो मैं हर वीडियो में जब मैंने ग्रो करना सिखाया है, तो मैंने ये चीज़ भी शेयर की है, बट जिन भाई बहनों ने नहीं देखा तो उन्हें मैं बता देती हूँ। जो मेरे गार्डन की जैसे एक सीज़न की मिट्टी पुरानी हो जाती है, जैसे ये सब पौधे लग रखे हुए हैं, तो इनमें जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मैं दूंगी, वही बस रहेंगे। जब ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से मैं मिट्टी पूरी निकालूंगी, और नीचे से जो भी मिक्स कर रखा होगा, जैसे नीचे मैं वो अपने पुराने पौधे काट छाट के डालती हूँ, वो भी सड़ गल गए होते हैं, तो उन्हें फिर से दोबारा मिक्स करूँगी, 4-5 गमले की मिट्टी मिक्स करूँगी, और फिर से वो जो पुरानी मिट्टी होती है ना, उसमें मैं जो ये पौध ग्रो करना पसंद करती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक पौध जो हमारी मर जाती है, साइड में कुछ रह जाती है, जैसे कुछ पौधे चल पड़ता है, जैसे कि मैंने एस्टर के बताए। तो मैं फिर जब ग्रोइंग सीज़न चल ही रहा होता है, तो मैं ये नहीं करती कि अब रहने दूँ। मेरे पास जब सीड होते हैं तो मैं कुछ एक और डाल देती हूँ, तो फिर वो हो जाते हैं। तो इस कारण खूब सारे फूल जो गार्डन में आपके बने रहते हैं। जैसे ये मैं आपको बताऊं कि टॉम ने, जो हमारी कैट है, उसने ये वर्जीनिया स्टोक के पूरे ख़राब कर दिए थे। तो मैंने वीडियो में शेयर किया था, जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा। तो फिर भी मैं रुकी नहीं थी, मैंने कुछ सीड लिए तो सेम डे मैंने डाल दिए। तो ये देखो इतनी जल्दी बढ़ गए, और इतने सारे हेल्दी प्लांट्स, और काफ़ी कुछ इनमें निकाल के मैंने जो बांट भी दिए अपने फ्रेंड्स को। और फिर भी कितने सारे हैं, और एक गमले में मैंने और ट्रांसप्लांट किए हैं, बाकी यही है सब। बाकी जब भी मैंने आपको कोई भी सीड ग्रो करना सिखाया, तो मैंने बताया हुआ कि कितने साइज़ के पॉट में कितने पौधे आप रख सकते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस में ज़्यादा पौधे आप रख सकते हैं, चल जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, और मैं ऐसा भी करती हूँ कि जब सीज़न थोड़े ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, और कुछ घने रहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, तो बीच बीच में जैसे गमले खाली हो जाते हैं, तो मैं फिर उन्हें ट्रांसप्लांट करती रहती हूँ, तो उनके फूल फिर बाद में आते हैं। तो ये चक्कर भी रहता है, इस कारण भी आपके गार्डन में जो सीज़न में खूब सारे फूल एक ख़त्म होते हैं और दूसरे वो तैयार होने लगते हैं। अभी तो हो सकता है कि बहुत सारी जो पौध है मेरी, वो दिखाने वाले कोई रह गए होंगे, तो चलो कोई बात नहीं। जैसे जैसे मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो वीडियो फिर आपके सामने आ ही जाएंगे। और जो ख़ास बातें थी इनके बारे में तैयार करने में, वो तो मैंने सारी शेयर कर ही दी हैं।